भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया, मंगलाचरण में ही बड़े सुंदर भाव से भगवान के संपूर्ण, जैसे आप मंदिर में जाते हो ना तो भगवान का एक विग्रह आपके सामने होता है, उस विग्रह का आप दर्शन करते हो। आज भगवान के नेत्र कैसे हैं, आज भगवान के श्री मुखारविंद पर कैसी छटा है। और एक बात आपको बताएं, जो प्रेमी जन जो भाव से प्रेम से दर्शन करते हैं ना, तो श्री विग्रह में भगवान के स्वरूप में भी निश्चित रूप से आप जिस भाव को लेकर जाओगे उसी भाव का दर्शन होता है। विग्रह तो एक ही है, पर किसी को मुस्कुराते नजर आते हैं, किसी को किसी दिन उदास नजर आते हैं। आपके घर में गोपाल जी है ना, आप सेवा करते हो, तो जब जब आप गोपाल जी की भी सेवा भाव से करते हो ना, तो आपको कई बार ये अनस है, कई बार मुकुट पहना हो 2-4 बार गिरेगा ही गिरेगा। क्यों? हो सकता है आज उन्हें ये पहनना ही नहीं, पहनना ही दूसरा, नखरे ही बहुत होते हैं, है ना। तो जो प्रेमी जन हैं, जो भगवान के हैं, जो भागवत हो गए हैं, ऐसे लोगों को जैसे एक विग्रह में, भगवान की मूर्ति में, अंग प्रत्यंग में कुछ ना कुछ नया रोज दर्शन होता है, रोज अनुभव होता है, ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत भी भगवान का श्री विग्रह है। भागवत क्या है? तेने अंग वांगमयी, साक्षात भगवान की मूर्ति ही भागवत है, भगवान का स्वरूप, भगवान का विग्रह ही है। ये शब्द रूपी विग्रह है। कोई पत्थर को गढ़ करके मूर्ति बना देता है, कोई धातु से मूर्ति बना देता है, कोई मिट्टी से मूर्ति बना देता है, कोई काष्ठ से मूर्ति बना देता है, पर व्यास भगवान ने जो विग्रह, जो मूर्ति बनाई ना, वो शब्दों की मूर्ति बनाई और उसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। तेने अंगवांगमयी प्रतिमूर्ति, तो भगवान की साक्षात मूर्ति है तो कैसे भगवान है, इसका दर्शन प्रथम श्लोक में करा रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे कैसा स्वरूप है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आप संपूर्ण भागवत को ना पढ़ पाओ कोई बात नहीं, ये एक श्लोक जरूर याद कर लेना। अगर इतना भी आप बोलते रहे ना, इतना भी आपने दिन भर में 24 घंटे में एक बार भी उच्चारण कर लिया, पूरा श्लोक याद हो जाए तो कल्याण ही हो जाएगा। संपूर्ण भागवत का फल इस एक श्लोक में, पूरा ना हो आधा ही श्लोक हो जाए, आपको आधा भी ज्यादा ही है, थोड़ा और कम हो जाए, आधे से भी और 1/3 भी हो जाए, कुछ ना हो तो इतना ही हो जाए, श्री कृष्णाय वयम नुमः, इतने का भी उच्चारण करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना भी बोलते रहोगे। इसका अर्थ क्या है जी?
देखो, जैसे भगवान की हमने कहा ना, ये साक्षात भगवान की मूर्ति है, विग्रह, तो सच्चिदानंद रूपा है, ये इतने से पार्ट में कुछ दिखाया। फिर विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, इतने पार्ट में कुछ और दिखाया। पहला जो श्लोक का भाग है 1/4, उसमें भगवान कैसे हैं इस प्रश्न का उत्तर दिया। जीव के जीवन में सबसे पहले जिज्ञासा आती है ना। एक बात आपसे कहें, हमेशा हम कहते हैं इस बात को, जिसके जीवन में जिज्ञासा नहीं है वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, वो कुछ पा ही नहीं सकता। जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न भी सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। तर्क हो कुतर्क ना हो, ये भी जरूरी है, प्रश्न होना चाहिए। तो भगवान कैसे हैं, ये जिज्ञासा जब किसी जिज्ञासु के अंदर आए, तभी तो भगवान अपना प्रकाश करेंगे, तभी तो वो बताएंगे कि मैं कैसा हूं। बिना तुम्हारे अंदर प्रश्न ही नहीं है, तुम जानना ही नहीं चाहते, तो उसकी क्या मर्जी पड़ी है, उसकी क्या आवश्यकता उसको लगती है कि तुम्हें बताए। तो सबसे पहले जिज्ञासा, प्रश्न आए भगवान कैसे हैं। तो श्लोक के चौथाई हिस्से में कहा भगवान कैसे हैं, बोले सत चित आनंद स्वरूप वो है। सत किसे कहते हैं? सत कहते हैं जिसका कभी विनाश ना हो, वो सत है। देखो, बहुत सरल अर्थों में अगर आप समझो, वैसे तो बहुत सारी व्याख्या है। सत मतलब जो सदा से है और सदा रहने वाला है, वो सत है। दुनिया में क्या आपको लगता है सत है? कुछ लगता है? जितनी भी चीज आपको हमें नजर आ रही है वो सत्य है, रुकने वाली है, रहने वाली है? बोले नहीं, सब नश्वर है। सनहि सनहि सरतीत संसार है, जो धीरे धीरे आपके हाथ से खिसकता जा रहा है, उसका नाम संसार है। तो यहां जितना भी दिख रहा है वो सब सत्य है कि असत्य है? जोर से बोलो। असत्य है तो छोड़ दो, असत्य है तो छोड़ दो, फिर छोड़ने को तैयार हो। कहा महाराज भले ही असत्य है पर है मेरा, कैसे छोड़ दूं? है ना, ये तुम्हारा भी नहीं है, तुम तुम्हारे ही नहीं हो तो वो क्या तुम्हारा होगा? हमारे यहाँ कहा गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो सत्य क्या है? सत्य तो केवल परमात्मा है। वो कल भी ऐसा था, वो आज भी ऐसा है, वो हमेशा ऐसा रहने वाला है। पर संसार कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। तुम भले ही पूरा जीवन चिल्लाते रहो मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, मेरे बिना घर बार नहीं चलेगा, मेरे बिना परिवार नहीं चलेगा, तुम चले जाओगे तब भी चलेगा। चलता है कि नहीं? तो एक बात तो निश्चित है, क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो सत्य तो केवल परमात्मा है। तो भगवान कैसे हैं? पहली बात सत्य है। दूसरी बात चिद है। चिद कहते हैं ज्ञान स्वरूप को या प्रकाश स्वरूप को या चेतन स्वरूप को। हमारे आपके सबके अंदर एक श्वास चल रहा है, एक चेतना है। आंख देख पाती है, कान सुन पाते हैं, मुख बोल पा रहा है, हाथ कर्म कर पा रहे हैं, चरण चलकर जा रहे, गति कर पा रहे हैं। ये सब किसकी वजह से? कोई चेतना है जो आपके अंदर है, क्योंकि जिस दिन वो चेतना निकल गई उसके बाद हाथ तो होगा पर कर्म नहीं होगा, उसके बाद आंख तो होगी पर देख नहीं पाएगी। तो वो क्या है? वो केवल वही परमात्मा जिसके लिए संतों ने कहा ना, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, वही तो चेतना है, वही परमात्मा तो हमारे अंदर है। तो भगवान का पहला स्वरूप कैसा है? सत है। दूसरा वो चित है, चेतन है, और उसी की चेतना से हम आप सब चेतन हैं। और एक बात,
यहाँ जितना भी दिख रहा है हम लोग विभाग कर देते हैं, एक जड़ एक चेतन, है ना। हम अपने आप को चेतन कहते हैं, कोई पेड़ पौधा हो उसको जड़ में गिन लेते हैं, पर चेतन तत्व उनके अंदर भी है। ध्यान देना, जिसको आप जड़ गिन रहे हो उसमें भी चेतन तो है, पर हाँ उसमें थोड़ी मात्रा कम हो गई, हमारे अंदर मात्रा बढ़ गई तो हम गति करने लगे। वो वृद्धि तो करते हैं, वो जन्म तो लेते हैं, वो मरते तो हैं, तो चेतना तो उनके अंदर भी है। उनमें चेतन तत्व थोड़ा कम हो गया, इसलिए उसको जड़ कह दिया। पर सच्चाई यह है, सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों भगवान का स्वरूप है। आनंद क्या है? ज्यादातर लोग समझते हैं आनंद मतलब सुख। क्यों भाई, सुख का नाम आनंद है? कहा हम तो आज तक यही समझते हैं सुख मतलब आनंद, लेकिन सच्चाई है सुख का विपरीत दुख होता है कि नहीं? होता है ना। आज सुख मिलेगा तो कल दुख भी मिलेगा, उसका विपरीत खड़ा है सामने। आज दुख है तो कल सुख भी मिलेगा, लेकिन परमात्मा का जो शब्द है आनंद, जो स्वरूप है आनंद, उसका विपरीत कुछ नहीं होता। आप जितने लोग साहित्य से जुड़े बैठे हैं, आप बताओ, हर चीज का विपरीत होता है, विलोम शब्द होता है ना। यहाँ तो टीचर ही इतने बैठे हैं, तो आनंद का विपरीत क्या होता है बताओ? कुछ भी जोड़ लो, लेकिन होगा नहीं, उसका बिल्कुल विपरीत शब्द सटीक मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आनंद का विपरीत कुछ होता ही नहीं है। आनंद शब्द जो है ना, सुख से भी बहुत ऊपर की चीज है। तो जब हम कहते हैं आनंद, आनंद मतलब एक रस, एक अद्भुत, जिसका वर्णन शब्दों में ना किया जाए, एक ऐसा रस। भगवान क्या है? हमारे श्रुतियों ने, वेदों ने कहा रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। जब आप श्री कृष्ण कहते हो, जब आप श्री राधा कहते हो, कभी अपने मन बुद्धि को संसार से थोड़ा सा अलग करके, एकांत में बैठ करके जब आप श्री कृष्ण नाम लो ना, तो आपके रोम रोम में रस घुल जाता है। होता है ना। आप यहाँ कथा में बैठे हो, कुछ याद आ रहा है? घर में, परिवार में, व्यापार में, क्योंकि कोई तो रस है जो आपको मिल रहा है, कोई तो ऐसी चीज है जो आपको मिल रही है, तभी तो बैठे हो ना। तो रस मतलब आनंद, और वो आनंद केवल परमात्मा से ही मिल सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपा है। अब किसी ने प्रश्न किया कि वो ऐसा 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 है, तो उसकी सामर्थ्य क्या है? देखो, इसी एक श्लोक में पूरी भागवत जी का सार है। उसकी सामर्थ्य क्या है, वो करता क्या है? तो श्री व्यास जी ने लिखा, विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति आदि, आदि में पालन और लय, वो साथ में जुड़ गए। सारे विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और लय कर देता है। अच्छा एक बात बताओ जी, हम आप सब विश्व में ही आते हैं कि नहीं? आते हैं ना। तो जब वो हमें पैदा भी वही कर रहा है, हमारा पालन भी वही कर रहा है और लय भी वही कर रहा है, फिर तुम क्यों जीवन भर रोते हो कि मेरा परिवार नहीं पल पा रहा? कभी अपने आप से प्रश्न करना। तुम जीवन भर इसी में उलझे पड़े हो कि क्या करूं, परिवार पल नहीं पा रहा है, परिवार को नहीं पाल पा रहा हूं। पालने वाला वो है ना। अच्छा, जब तुम माँ के गर्भ में थे, तब किसने तुम्हारा पेट भरा? कोई तो था ना। 9 महीने तक भूखे तो नहीं रहे होगे। वो व्यवस्था किसकी थी? अच्छा, जब तुम जन्म लेकर के आए और तुम्हारे मुंह में दांत नहीं थे, उस समय मां के स्तनों में दुग्ध पैदा किया, वो किसकी व्यवस्था थी? जब तुम दुनिया की कोई चीज नहीं खा सकते थे, उसकी व्यवस्था भी उसने पहले से की। जब तुम खाने लायक हो गए तो दांत दे दिए कि ठीक है
अब दांतों का उपयोग करो। और जब बुढ़ापा आ जाए तब वो अपने दांत वापस ले लेता है। होता है ना, वापस क्यों ले लेता है? कहा तुमने जीवन में बढ़िया रस चखे, खूब खाया पिया, अब बुढ़ापा आ गया, अब तो केवल पतली दाल दलिया खा करके ही भजन करो। ऐसा ही है ना, कुछ तो व्यवस्था है उसकी। ऐसे ही थोड़ी कि उसने दिया भी और ले भी लिया। तो बुढ़ापे में अगर वो दांत वापस ले रहा है तो उसके पीछे भी उसकी कोई व्यवस्था है। तो परमात्मा मानो उसकी सामर्थ्य क्या है? सारे विश्व को बना देना, पालन कर लेना और लय कर देना, ये उसकी व्यवस्था, सामर्थ्य है ये। हम एक 4 लोगों के परिवार को बनाने में, उसको पालने में, और लय तक तो बात आती नहीं, तब तक अपना लय हो जाता है। बस इसी में पूरा जीवन पिसते रहते, पर वो भी ठीक से हो नहीं पाता, और वो पूरे विश्व को पाल रहा है। तो कुछ तो है उसमें। किसी ने तीसरा प्रश्न किया कि एक बात बताओ, परमात्मा जब इतना इतना जिसका प्रभाव है, सारे विश्व को जो पैदा कर देता है, वो भी लव निवेश महु भुवन निकाया, आपका जो पलक गिरता है इसका भी कई 100वां हिस्सा, समय की सबसे छोटी इकाई जो लव, उसमें सारा विश्व बना देता है वो। तो सामर्थ्य तो है उसके पास। तो किसी ने कहा इतना बड़ा ऐश्वर्य जिसका सामर्थ्य, जिसकी, उसको पाया कैसे जाए, उसका स्वभाव कैसा है? तो तीसरा जो चौथाई भाग है ना, तीसरा जो पार्ट है, उसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, उसका स्वभाव है जीव एक बार शरण में आ जाए तो भगवान उसके तीनों प्रकार के तापों का अंत कर देते। ये उसका स्वभाव है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, 3 ताप है ना। कभी कभी शरीर में कोई ऐसा ताप लग जाए, ताप कहते बीमारी, दुख, कोई विषाद, कोई ऐसी चीज शरीर में लग जाती है, तो शरीर में भी लग जाए तो भी जीव पीड़ित है। कई बार शरीर में नहीं लगता, प्रारब्ध के बस कोई भोग मिल जाता है तो उसमें जीव परेशान है। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक मतलब किसी ना किसी चीज के लिए रो ही रहा है, बस इतना और मिल जाता तो मेरा काम सही हो जाता। अब वो इतना भी मिल गया तब भी रो रहा है, क्यों? बस इतना और मिल जाए फिर तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर वो इतना भी मिल जाए तब भी नहीं सुखी होने का। तो इन तीनों तापों का अंत कौन कर सकता है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो भगवान का स्वभाव कैसा है ये बताया। तीनों प्रकार के तापों का अंत करने का जो स्वभाव है वो केवल परमात्मा का है। तो किसी ने प्रश्न किया कि अच्छा एक बात बताओ, फिर जीव को ऐसा क्या करना पड़ेगा जो भगवान उस पर कृपा कर दे, उसके त्रिताप का अंत कर दे? कहा वो बस सबसे सरल साधन है। क्या? श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम केवल भगवान के चरणों में प्रणाम भर कर लें, इतने से वो पिघल जाएगा, इतने से उसका स्वभाव जाग जाएगा, और वो जीव जो जन्म जन्म से तप रहा है उसके सब दुखों का अंत कर देगा।
तो इस एकमात्र मंगलाचरण के श्लोक में भगवान की पूरी झांकी, पूरा स्वरूप, पूरी मूर्ति, विग्रह बनाया व्यास भगवान। प्रणाम करने वाले ज्यादा हैं, प्रणाम जिसको हो रहा है वो एक है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया। श्री कृष्णाय वयम, हम सब लोग प्रणाम कर रहे। किसको? भगवान कृष्ण को। श्री सहित कृष्णाय, श्री राधा रानी और कृष्ण श्री भगवान कृष्ण। राधा के सहित भगवान को प्रणाम करोगे तो कल्याण जल्दी होगा।